ठीक है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें भाई, आज तो मैंने आपको ना पेज सेटअप पढ़ाना था। हमने कहा कि पहले मैं आपको लेआउट में जाके ये पेज सेटअप समझा दूं ताकि आपके जो मसला है ना पेपर साइज़ का वो हल हो जाए। लेकिन पहले वो आप वाली बात देख लेते हैं जो आपने कहा कि वो कैसे करना है। देखो, जो आपने जो ये परफॉर्मा मुझे दिखाया है ना, कि जिसमें आप वो कह रहे हैं कि सामने नहीं लिखा, सामने कैसे लिखा हुआ आएगा, तो उसमें जो आपने करना था ना, वो मैं देख लेता हूँ वो वाला परफॉर्मा किधर है। ये वाला जो है, अब इसमें जो आप कह रहे हैं सामने कैसे लिखा हुआ है, तो ये भी टेबल के अंदर ही लिखा हुआ है। ये टेबल ही बना हुआ है, लेकिन इसका बॉर्डर हटा दिया। वो आपको पढ़ाया था ना कि बॉर्डर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें, जैसे यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे टेबल ले लिया, इंसर्ट में जाके, सॉरी इंसर्ट में गया और ये मैंने टेबल ले लिया। सॉरी, टेबल लेने के बाद यहाँ पे एक कॉलम ये लिखा, ये 3-4 कॉलम लिख लिए। अब यहाँ पे वो स्केल लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लेआउट में, सॉरी ये हम हैं टेबल डिज़ाइन में, तो यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर में जाके इसको नो बॉर्डर कर देंगे और देखें जब नो बॉर्डर किया तो ये वाला कॉलम है, इसका भी उल्टे सीधे हाथ का बॉर्डर मिट गया जी। तो इसको आपने सेलेक्ट करना, सॉरी इसको आपने दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑल बॉर्डर लगा देंगे। तो अब देखें जी ये ऐसे टेबल में, तो ये ऐसे करना होता है। कोई भी काम जो आपको टेबल में दिया होता है और कहीं पे नहीं ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब है वो लिखा हमने टेबल के अंदर ही, लेकिन उसके बॉर्डर ऑफ कर दिए। बाज़ औक़ात खूबसूरती के लिए या बाज़ औक़ात हम ज़रूरत के लिए इस तरह से काम करते हैं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब आ जाएं जी दूसरे मसले के ऊपर। ये वाला मसला, ये थोड़ा सा पेचीदा मसला है। अब इसमें देखो, जब भी हम टेबल बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉलम है उसको गिनेंगे। जब भी आपने परफॉर्मा डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसके कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स गिन लेने हैं आपने। तो ये सारे नीचे से गिन, ऊपर तो मर्ज हुए हैं, इनको नहीं नीचे से गिन लेना है। तो ये 17 कॉलम्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी इसको बनाना है तो पहले, तो अब हम इसको ज़रा बना लेते हैं। तो मैं वर्ड की फ़ाइल में गया हूँ, यहाँ से पेज लेआउट में जाके इसका पेपर साइज़ हम रखेंगे A4 और जो इसकी ओरिएंटेशन है इसको हम कर देंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप हो गई। अब इसको इसके 17 कॉलम से मैंने गिन लिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है और इंसर्ट टेबल में जाना है और यहाँ से आपने जो इसके कॉलम्स रखने हैं इसको 17 कर देना है। और जो रोज़ हैं वो आप बाद में बढ़ा सकते हैं, गिनना चाहें तो गिन लें, अगर आपको पहले से गिनी है तो ठीक है। फ़िलहाल मैं इसकी जो रोज़ हैं वो 10 कर देता हूँ। 10 रोज़ कर दी और इंटर कर दिया। ये एक परफॉर्मा टेबल्स बन गई मेरे पास। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले ऊपर की लाइन से देखेंगे। पहले क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया हमने। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट आ रहा है 1 2 3, इन 3 कॉलम्स सेल्स को मिला के सब्जेक्ट बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 1 2 3 किया, राइट क्लिक किया और इसको हम कर देंगे मर्ज सेल। सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अगला हमारे पास स्टेप है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कितने के ऊपर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस आ रहा है। अब मैंने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस को मर्ज करना है। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑनलाइन क्लासेस। अब पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज कर दिया। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस करके सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर हो गया। 2 चीज़ें हो गई। अब देखें क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेंटर ये लेआउट पे करेंगे जहाँ से बताया था आपने, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉर्मल यहाँ से सेंटर करते हैं तो दाएं बाएं से यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऊपर नीचे से भी सेंटर करना है तो फिर आप वही लेआउट में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये पूछना टेबल में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इससे? नहीं, अमूमन नहीं फ़र्क पड़ता। अगर अभी तो क्योंकि छोटा है ना तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये बड़ा करेंगे, जैसे आपने अगर ये बड़ा हो गया ना फिर फ़र्क पड़ेगा। फिर तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नहीं करेंगे ना तो यहाँ से ये ऊपर टॉप पे होगा। जैसे देखो, अब ये सब्जेक्ट में सेंटर है तो, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसको फिर हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे। इसी तरह इसको भी यहाँ से सेंटर कर लेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई। अब देखें, अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें अब लिखा हुआ है ये
जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2-2 कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है, 2 2 2 2। जी जी। तो मैं इन 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया। इन 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया, सॉरी ये मर्ज कर दिया। फिर इन 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज कर दिया, और आखिर में ये 2 बचे, राइट क्लिक किया और इसको भी मर्ज कर दिया। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। सितंबर। अब देखो यहाँ पे बाकी नीचे तो ऐसे ही हैं, टोटल डे और अटेंडेड। तो टोटल डे और अटेंडेंस जो है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लें क्योंकि ये तो सेम आ रहा है सब में। टोटल डेज कॉपी किया सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे सिलेक्ट करें यहाँ तक, और कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, ये सारे आ गए। इनको भी सेंटर कर दें, सारों को, सबको सिलेक्ट किया और सबको यहाँ से हमने सेंटर कर दिया। ये चीज़ सब समझ आ गई? जी जी आ गई। अब सेम ये चीज़ यहाँ पे हमने करनी है। इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली पट्टी को राइट क्लिक करेंगे, मर्ज कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, 2-2 को वैसे ही मर्ज कर देंगे। 2-2 सिलेक्ट किए, मर्ज कर दिए। अच्छा, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको आप ऐसे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। ये कॉपी किया, सबको सिलेक्ट करके एक सेटिंग कर ली, यहाँ पे आया और कंट्रोल V किया तब भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसको मर्ज कर लेते हैं। राइट क्लिक, मर्ज, राइट क्लिक, मर्ज। इन 2 को भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज कर दिया। अब मैं फ़िलहाल ये सारा डाटा ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ और इसको वहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। ये मैंने किया, यहाँ पे सिलेक्ट इधर किया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। भाई 1 मिनट, ये गलत हो रहा है। बस यहाँ से उठा के पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती हो जाएगी। आप पेस्ट ऐसे करेंगे जैसे ऊपर वाले जुलाई है ना, इसको ऊपर वाले के साथ पेस्ट करें, क्योंकि ये मल्टीपल हो गया ना तो ये गलत कर देगा। तो फिर नीचे वाले को अलग से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। ये देख, अब सही आ जाएगा। और ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस उसको अलग कॉपी करें, क्योंकि इसमें फ़र्क आ गया ना। ये 2-2 मर्ज हुए हुए, ये सिंपल है। जी जी। अब इसको हमने सबको सिलेक्ट किया जी जी। और इसको बोल्ड कर दिया, इसको सेंटर कर दिया। ये सारे हो गए। आगे समझ? अब देखिए, अब हमने बीच में दरम्यान वाली जो लेंथ थी इसको मोटी लगाई है हमने। ये मोटी सी, हाँ ये सितंबर वाली, ये किस तरह का लगेगा? अच्छा, दरमियान वाली भी मोटी हैं और ये वाली भी मोटी हैं। एक महीना जो है ना ये मोटा, ताकि वाज़ेह हो जाए, फ़र्क पता चल जाए ये 1 महीने की, ये दूसरे तीसरे चौथे की। और फिर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये फ़ेस टू फेस क्लासेस। असल में पूरे साल क्लासेस हुई थी कोरोना के दिनों में ना, तो रिकॉर्ड चाहिए था कि बच्चे ने ऑनलाइन क्लासें कितनी ली और फ़ेस टू फेस कितनी ली। जब कॉलेज खुल गए थे तब कितनी ली। अब हमने क्या करना है, देखो इसको मर्ज करना है, इसकी हमने लाइन मोटी करनी है। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट, आपने उधर जाना है। देखें टेबल, ये डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से लाइन की मोटाई चूज़ कर लेंगे। मैं कहता हूँ 2 पॉइंट, ये 2.25 पॉइंट ये सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाएंगे और बॉर्डर में जाने के बाद आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे आप बस। अगर ये ज़्यादा मोटी लगे तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा पतला कर लेना है। पतला ले लिया, फिर दोबारा से गए और आउटसाइड बॉर्डर दोबारा लगा दिया। अब ये पतली हो जाएगी। अच्छा, पहले ना उसकी बनिस्बत ना वो तो हाँ जी जी। पहले क्या करना है, आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरे टेबल को। और पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने पहले मोटी लाइन पूरे टेबल की आउटसाइड बॉर्डर पे लगा देनी है, इस तरह से करके। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन लगानी है वहाँ से जाके, हाँ मोटी पूरे उस पर। फिर आपने जो हेडिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आउटलाइन लगा देनी है मोटी वाली। ये बात 2 चीज़ें होगी। अब देखो ये एक्स्ट्रा लग गया मेरे पास, ये जो यहाँ से लगाना था मुझे नीचे से लगाना था। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से पहले इसकी लाइन जो है ना नॉर्मल कर लेता हूँ, नॉर्मल की। अब मैं इसको करता हूँ ऑल बॉर्डर्स कर दिए मैंने इसको, ये ख़त्म हो गई। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा टॉप से यहाँ तक। अब मैं इसकी मोटाई चूज़ करूँगा दोबारा। मैं फ़िलहाल इसकी ना 1 पॉइंट कर लेता हूँ और इसको बॉर्डर करके आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे बस। अब ये डिसेंट लग रही है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। पूरे टेबल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से इसको आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ।
अब ये सही है, मुनासिब है। अब मुझे ये वाले टेबल दो चाहिए, इनको सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने आउटसाइड बॉर्डर लगा दी। अब ये अच्छी आ रही हैं इस तरह से करके। इन दो को सिलेक्ट करते जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर, फिर 2 को सिलेक्ट किया, फिर आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, फिर 2 को सिलेक्ट किया, आउटसाइड बॉर्डर लगा दिए। पहले सबको लगा लें और लगाने के बाद हर एक को आपने अलग अलग करके सिलेक्ट करना है और इसको आउटसाइड बॉर्डर लगा देने हैं। ठीक है, ये सबके ऊपर लग गए। अब जो मोटी लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है, एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। आपने यूँ सेलेक्ट कर लें या सितंबर के बाद जी, या यूँ सेलेक्ट कर लें, एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है बस। मैं फ़िलहाल यूँ सेलेक्ट किया। अब मैं लाइन मोटी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ गया और मैंने कहा यार ये चाहिए मुझे 3 पॉइंट वाली मोटी लाइन, ये गई, सिलेक्ट हो गई। अब मैं बॉर्डर में जाऊँगा और यहाँ से मैं कहूँगा उल्टे हाथ वाला, सीधे हाथ वाला बॉर्डर लगाना है। ये वाला नज़र आ रहा है जी जी, सीधे हाथ वाला बॉर्डर लगाना है, ये लगा दिया। अगर मैं यहाँ से चूज़ करता ना इस तरह से करके, तो फिर मैं लगाता उल्टे हाथ, फिर उल्टे हाथ वाला बॉर्डर लगाता ये वाला, तो ये बन गया। जी जी, कैसा है, सही समय लग गया। यहाँ बाकी आप लिख लें जो लिखना है। फिर किसी को बड़ा करना हो तो आप बड़ा कर सकते हैं, मतलब छोटा करना हो छोटा कर सकते हैं। जैसे ये बना ना कितना खूबसूरत, तो हाँ ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बनाया था? हाँ मैंने ही बनाया। आपको जो चीज़ें भेजते हो सारी मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं किसी और की चीज़ें उठा के भेज रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, वैसे मैं जैसे बात फैलाई होती है ना स्कूल के अंदर, शायद मैंने कहा जैसे आप काम करते हैं। असल में ये मेरा काम ही है ना, तो ये मैं ही कर रहा होता हूँ और ये चीज़ें मैं ही बना रहा होता हूँ। फिर ये मेरे पास पड़ी हैं बेशुमार किस्म की, तकरीबन 15 साल हो गए काम करते हुए, तो बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रिक्वायरमेंट आती है ना, वो लोग कहते हैं हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, हमें इस तरह से अपना डाटा चाहिए। फिर जैसे जो लोग बोलते हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से फिर चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। कुछ लोग आइडिया देते हैं यार ऐसे ऐसे चाहिए, फिर उसके आइडिया से भी समझ आ जाती है हाँ ठीक है। तो उसमें जो कमी रह जाती है वो हम लोग पूरी कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, कुछ इजाफे करके। तो अब यहाँ पे आप कर लिए। बाद में अगर आपने कहा यार ये कॉलम मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए ना, ये थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो अब आपने ना इसको यहाँ पे कर्सर रखना है और आपने यहाँ पे जाके लेआउट में जाना है। यहाँ से इसकी इस तरह से चौड़ाई ज़्यादा कर देनी है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ देखें। अब ये जो टेबल है ना, ये सीधे हाथ पे ज़्यादा निकल रहा है। जी जी, यहाँ कम है, तो आपने पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये वाला यहाँ से जी, यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस तरह से। यूँ नहीं सिलेक्ट करना, ऐसे नहीं करना, काम नहीं करेगा। आपने इस यहाँ से सिलेक्ट करना है, इधर से यूँ। उसके बाद आपने होम के टैब डबल क्लिक करना है, नहीं सिंगल, बस ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है, ऐसे ये सिलेक्ट हो गया टेबल। अब आपने होम के टैब में सेंटर करना है इसको, ये टेबल सेंटर हो जाएगा पेज के। अगर टेबल आपका सही तरह से सिलेक्ट ना हुआ ना, फिर ये सेंटर नहीं होगा। देखो जैसे अगर आपने यूँ सिलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ छूट गई, तो फिर इसके लिए मुश्किल होगा, ये सेंटर नहीं होगा। तो इसको प्रॉपर सेलेक्ट करना है। प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये अप्लाई होगा इसके ऊपर। अच्छा, और चीज़ देखें, जैसे आपने कहा यार ये कॉलम इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें तो छोटे छोटे चाहिए, तो आप किसी एक को छोटा कर लो। आपने कहा मुझे ये वाली चीज़ें बड़े चाहिए, बाकी छोटे ही चाहिए, तो यहाँ से इसको बड़ा कर लिया ना, ये छोटे हो गया। अब इन सबको आपने बराबर का करना है, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है। देखिए जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ ना, सर के ऊपर, तो एरो चेंज होता है जी। हाँ जी, हो गया। अब आपने क्लिक करना है और यूँ करना है इस तरह से, ये सिलेक्शन कर ली। ऊपर से सिलेक्शन करनी है, 2 दफ़ा क्लिक करना है। ऊपर नहीं, ऐसे जब सिलेक्शन 2 दफ़ा नहीं करना, बस ऊपर से जब आएंगे ना, और आपने बस क्लिक करना, दबा के रखना है और यूँ सिलेक्शन कर लेनी है, जैसे ड्रैग करके करते हैं ना। अच्छा चलो उसको भी छोड़ो यार, यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपने यहाँ से ये सिलेक्शन कर लेनी इस तरह से करके। हमें इसमें सारे सेल्स बराबर चाहिए ना, कॉलम बराबर चाहिए। आपने इस तरह सिलेक्शन कर ली, लेआउट में गए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। देखिए सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अब इसमें मसला ये हुआ है कि ऊपर से आपने सिलेक्शन नहीं की ना, यहाँ से नहीं की, गलती। ये देखो अभी टेढ़े हो गए हैं, तो अब आपने इसको ऐसा करो, यहाँ से करिएगा, यहाँ से रख, सॉरी ऐसे ही करें जैसे आपको बताया, यूँ राइट क्लिक करके, मतलब एरो की मदद से आगे बढ़ना, यहाँ यूँ कर लें, यहाँ तो पूरा इस तरह से करके आप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो हर चीज़ इक्वली मैनेज हो जाएगी। देखें साफ़ सुथरी सफाई के साथ होगी। ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी, जितनी ज़्यादा करेंगे उससे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस चीज़ें आपके ये क्लियर होती जाएंगी।
अच्छा, तो ये समझ आया। जी जी। बाद में आपने इसको बड़ा करना हो कि यार थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे, आपके पास इतना ही डाटा था और आपने कहा पेज नीचे खाली है, तो फिर आप इसको, इसकी जो रो की हाइट है इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे करके। अब इसकी शक्ल कुछ उसकी जैसी मिलती जुलती हो गई होगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बताएं इसके अलावा। बस यही पूछना था। ठीक है, अच्छा चलें अब देखें, अब थोड़ा सा पेज सेटअप को पढ़ लेते हैं जब तक बैटरी है हमारे पास। देखें लेआउट के अभी इनसेट के अंदर और चीज़ें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पेज सेटअप का देख लें ताकि काम करते हुए हमें अंदाज़ा हो कि हम पेज को सेटअप किस तरह से कर लेते हैं। तो आपने लेआउट के टैब में जाना है, यहाँ पे पेपर ये साइज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ बने हुए डिज़ाइन हैं। अमूमन जो दफ्तरों में इस्तेमाल होते हैं या तो लेटर साइज़ होता है ये वाला, या फिर A4 साइज़ होता है ये वाला, और बाज़ का अगर आपने इससे ही बड़े पेज यूज़ करने हो, हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब कोर्ट वगैरह के लिए कोई काम करते हैं ना, अदालतों के लिए कोई कागजात वगैरह बनाते हैं या स्टैम्प पेपर के ऊपर कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए हम लीगल साइज़ का पेज इस्तेमाल करते हैं। पेपर साइज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक साइज़ मिलता है लीगल का, ये वाला 8.5 बाई 14 इंच का। जी जी। तो फिर हम इसको ले लेते हैं। और बाज़ का स्कूलों यूनिवर्सिटियों के जो पेपर बनते हैं ना, वो बड़े साइज़ के पेपर के ऊपर बनते हैं, थोड़ा सा लीगल साइज़ होता है। जो स्कूलों के या यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स बनते हैं ना, वो A4 के ऊपर असल मटीरियल इतना आता नहीं, तो लीगल साइज़ का यूज़ होता है। तो आप यहाँ से इसको लीगल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी सेकंड चीज़ होती है ओरिएंटेशन। देखें, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है जैसे मोबाइल हम सीधा करके पकड़ रहे थे तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है, और दूसरा होता है लैंडस्केप, जैसे हम फुल स्क्रीन के ऊपर करते हैं तो मोबाइल को टेढ़ा करके देखते हैं, तो उसको कहते हैं लैंडस्केप मोड। जैसे ये हमने जो टेबल ये बनाया ना, इतनी भी पेपर में लैंडस्केप किया हुआ है इस तरह से, चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम है। तो दूसरा मोड होता है पोर्ट्रेट, इसमें लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। अमूमन इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हम इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स हैं। मार्जिन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लैंक एरिया होता है, ये फिल ग्रे एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी, ये मार्जिन्स होते हैं। अमूमन पेज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि 0.5 का मार्जिन छोड़ें तमाम तरफ से, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से। तो आप यहाँ से देखें, ये बने हुए प्री सेट्स हैं, ये इसने खुद बताया हुआ कि इसने खुद जो मार्जिन की सेटिंग की है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपने कितना मार्जिन लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे खुद से डिसाइड करना है, फिर आप यहाँ पे जाके इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मार्जिन चूज़ कर सकते हैं कि हमने ऊपर का कितना रखना है, नीचे का कितना रखना है। अच्छा, ये चीज़ें होगी। अब आगे आ जाए कॉलम्स, इसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं अब। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये वाला जो लास्ट नहीं, ये जो लास्ट कस्टम सेटिंग है ना, ये आपकी मुख्तलिफ होगी, मेरी मुख्तलिफ होगी। जी जी। मैं जो डॉक्यूमेंट खोलता हूँ ना, वो अमूमन उसकी सेटिंग ठीक होती है, वो A4 पे बने होते हैं या लेटर पे बने होते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही बनाए होते हैं। अब आप जो डॉक्यूमेंट खोलेंगे ना, अब आपको अगर साइज़ का नहीं पता और आपने कोई गलत सिलेक्शन आपसे हो गई या यहाँ से डिस्टर्ब होगी कोई चीज़, तो वो आपकी आखिरी सेटिंग होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने आखिरी बार जो डॉक्यूमेंट खोला था उसकी जो सेटिंग थी ये वो है। अगर वो सेटिंग गलत थी ना, तो आपकी गलती, फिर वो एरर ही देता रहेगा। अब क्योंकि मैंने जितने डॉक्यूमेंट आखिरी बार खोले थे वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई मसला नहीं था, तो इसलिए ये मेरे पास ये अप्लाई हो रही है। तो आपने हमेशा नॉर्मल के ऊपर ही चलना है, ये नॉर्मल करके चलेंगे, 1-1 इंच का मार्जिन हो सब, या आधे इंच का बस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। पेज सेटअप की यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज सेटअप की विंडो खुल जाती है। यहाँ पे मार्जिन, ऊपर से कितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे से कितना, ये इंचज़ में होता है। तो अगर आप 1 इंच आपने कहा नहीं है मुझे 0.5 छोड़ना है, मतलब आधा इंच का छोड़ना है, तो आप 0.5 कर सकते हैं। इसी तरह से फिर 0.5 और 0.5। उसके बाद लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो जहाँ से आपको नज़र आता है ना ओरिएंटेशन में, वो ये रहा, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे आपको उसका व्यू भी नज़र आ रहा होता है। उसके बाद एक गुटर होता है। गुटर का मतलब क्या होता है, अगर आपने बाइंडिंग करनी है किसी डॉक्यूमेंट की, आपने कहा यार ये जो 5 मैंने मार्जिन छोड़ा है ना सीधी तरफ से, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इसकी बाइंडिंग भी करनी है। 5 इंच का मार्जिन तो मुझे चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए जो बाइंडिंग के अंदर इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ गया, मैंने कहा कि मेरे पास जो उल्टे हाथ का जो मार्जिन है वो मुझे चाहिए 5 इंच, आधा इंच का, लेकिन
आधा इंच का दूंगा तो वो तो जगह कम बचेगी। अगर मैंने इसको बाइंड भी करना है, मतलब टेप बाइंडिंग करनी है या स्पायरल बाइंडिंग करनी है, कोई बुक बनानी है, तो उसमें फिर मैं कहता हूँ कि गुटर मार्जिन छोड़ें। गुटर का मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ 0.5 इजाफी मार्जिन होगा जो कि बाइंडिंग के लिए होगा। ये 0.5 किया और ओके किया, तो अब देखिए इसने इजाफी मार्जिन छोड़ा है यहाँ पे। पहले ये इतना था, 0.5 में थोड़ा मार्जिन था, अब इसने ज़्यादा मार्जिन छोड़ दिया। तो ये गुटर होता है। गुटर मार्जिन का मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पे 0.5 मार्जिन छोड़ा है ना, इसके अलावा मज़ीद अगर आपने बाइंडिंग के लिए कोई मार्जिन छोड़ना है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं। फिर गुटर की पोजीशन क्या है, अगर आपने इंग्लिश की किताब कोई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो इंग्लिश की किताब उल्टे हाथ से बाइंड होती है, और उर्दू की किताब है वो सीधे हाथ से बाइंड होती है। मतलब वो सीधी साइड से खुलती है इंग्लिश वाली, उर्दू साइड उल्टे हाथ साइड से खुलती है ना। ये इंग्लिश उर्दू का फ़र्क होता है। हाँ जी। तो फिर आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको गुटर का जो मार्जिन, जो इजाफी मार्जिन आपने ऐड किया है, वो लेफ़्ट साइड पे छोड़ना है, राइट साइड पे छोड़ना है। तो ये इसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं। अमूमन ये इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं इसको। फ़िलहाल आप ज़ीरो रहने दिया करें, लेकिन मैंने इसका मकसद बता दिया कि मकसद क्या है इसका। आगे चलते हैं, पेपर के ऊपर जाएंगे तो देखें यहाँ पे पेपर साइज़ वो A4 लीगल ये सारे आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो यहाँ से आप इसको A4 कर लें। मैंने कहा A4 कर दिया तो कर दिया। अच्छा, जैसे हमने कहा कि हम बुक बना रहे हैं, हम 8 बाय, वो जो हमने अपनी किताब बनाते हैं 4x7 मार्जिन के ऊपर रख के बनाते हैं, छोटी किताबें जो टाइप करते हैं। तो मैंने उसमें कहा कि भाई मुझे वो 8 बाय क्या हो गया मार्जिन, 8x5 की किताब बनानी है। फिर अगर हमने अपनी मर्ज़ी का रखना हो, जो 4x7 की होती है वो तकरीबन 8x5 की बनती है। मतलब आधा इंच चारों तरफ से मार्जिन छोड़ते हैं तो वो 1-1 इंच वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या उसकी सेटिंग खुद करते हैं, 8 इंच और 5 इंच, ये मेरी अपनी सेटिंग होती है। अगर आपने A4 से छोटे साइज़ के ऊपर किताब बना रहे हैं तो आप एक तो होता है कि आप बने हुए A4 लेटर साइज़ ले लें, लेकिन जब हम किताब बनाते हैं, जैसे इस्लामिक किताब मैं बनाता हूँ, तो हम ज़्यादा उसको साइज़ छोटा रखते हैं, 8x5 या इसी तरह से मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। फिर हम यहाँ से इसको सेट करेंगे और ओके करेंगे। अब देखें ये छोटे साइज़ की किताब बन जाएगी, लेकिन इसको पोर्ट्रेट होगी, लैंडस्केप करना है। तो ये छोटा सफ़ा जो अमूमन किताबों का साइज़ होता है, जो फ़ज़ाइल अमाल का साइज़ है या छोटी जो किताबें जो छोटे साइज़ में आती हैं ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी पेज का मार्जिन देखना, जैसे A4 का कितना लेंथ और विड्थ होती है, 11.69 इंटू 8.27, ये इसका पेज की जो है लंबाई और चौड़ाई की विड्थ होती है। ये हमें याद होनी चाहिए। लेटर की कितनी है, A4 की कितनी है, लीगल की कितनी है, ये 4-5 पेजेस की हमें ये ज़ुबानी याद हो, ताकि हमें पता हो कि यार इसके अंदर फ़र्क क्या है। इसी तरह इसके अंदर एक और होता है A5, जो A5 किताब साइज़ है ना, वो वही होता है 8x5। मतलब वो A4 का आधा होता है ना, एक A4 के ऊपर 2 बन रही होती हैं वो पेजेस। तो जो A5 पेज है वो देखने में लगता है कि A5 शायद बड़ा होगा, लेकिन असल में A5 छोटा होता है, A4 का आधा होता है। उसके 11 थे, उसकी चौड़ाई मतलब उसकी 11 बाय 11.5, उसकी 11.25 बाय 8.5 थी, और जो A5 है उसकी 8.5 बाय 5.5 होती है, 5.25 तकरीबन। तो ये है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का भी चूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से अगर आपने कोई और पेज रखना है तो यहाँ से आप सेटिंग करके ओके कर सकते हैं। आगे चलें लेआउट में फ़िलहाल इसको मैं आपको बस एक ही ये बाद में बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आपके जी? क्योंकि ये किसी वक्त बंद हो जाएगा ना, तो अब ये चीज़ हो गई ये। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। देखिए ये होता है, इसमें अप्लाई टू का एक ऑप्शन होता है, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है या सिलेक्टेड एरिया के ऊपर करना होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मैं जब अपना जो काम करता हूँ ना, अपने कॉलेज में जो मैं काम करता हूँ या मस्जिद में जो काम करता हूँ, अब क्योंकि रोज़ाना हम काम कर रहे होते हैं ना, एक होता है डेली वर्क के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रोज़ जितने काम होते हैं, कभी टेबल में होता है, कभी सीधा लैंडस्केप, कोई परफॉर्मा बना रहा हूँ, कोई लेटर लिख रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट बना रहा हूँ, जो छोटे मोटे आम दिनों के काम होते हैं, तो वो मैं एक ही फ़ाइल के अंदर बनाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की एक ही फ़ाइल के अंदर बनाता हूँ। वो तकरीबन 800-900 सफ़ात की वो फ़ाइल हो गई है मेरे पास ना। अब उसका फ़ायदा ये है कि ढूंढने में आसानी होती। पहले इतना मसला होता था कि हर रोज़ एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए नई फ़ाइलें बना के ना, फ़ाइलों का रश लग गया, बेशुमार फ़ाइलें बन गई। अब देखो ना 800-900 सफ़े हैं, तो 800-900 फ़ाइलें ना, उसमें ढूंढना मुश्किल होता है यार, किस बंदे ने किस तरीके कौन सा काम कराया था ना, ये ढूंढना मसला होता है। 2-4 फ़ाइलें तो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं और अगर आपने 10 साल एक काम किया है
तो आपके पास तो सब बंदा पागल हो जाता है यार, ये फाइलें मैं कहाँ संभाल के रखूँ, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन की एक फ़ाइल बनाइए, उसमें सारी एप्लीकेशनें लिखता रहता हूँ। एक डेली वर्क का जो छोटे मोटे दाएँ बाएँ से काम आ रहे होते हैं वो एक फ़ाइल में लिखता हूँ। अब उसमें ये होता है कि एक काम ऐसा आता है जो कि लीगल पेज पे करना पड़ता है, एक काम आता है जो कि A4 पे करना पड़ता है, एक वो आता है जो कि मुझे A4 पे करना है लेकिन लैंडस्केप के ऊपर करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि यार ऊपर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये 10 सफ़ात का डॉक्यूमेंट था, ये 10 सफ़े, और मैं अभी इस सफ़े के ऊपर काम कर रहा हूँ, चौथे वाले के ऊपर। अब मैं कहता हूँ कि भाई चौथे वाले के ऊपर जाऊँगा, लेकिन चौथे वाले के ऊपर मुझे करना है लीगल के ऊपर काम, ये लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब जब मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना तो ये सब के ऊपर लीगल कर देगा। देखो ये सारे लीगल कर दिए इसने। अच्छा इसको मैं वो पोर्ट्रेट कर लूँ पहले, देखिए सारे लीगल कर दिए इसने। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या मतलब लीगल साइज़ का सफ़ा कर दिया ना, ये लीगल साइज़ का सफ़ा हो गया। अच्छा लीगल साइज़, हाँ A4 था मेरे पास, नया काम आया वो लीगल पे करना था, और मैंने आपको बताया मैं एक ही फ़ाइल के अंदर ही सारे काम करता हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब मुझे अगर इस सफ़े के ऊपर था मैं, और मैंने कहा यार ये जो सफ़ा है ना ये मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए, ऐसा यूँ चाहिए, लेकिन ये सारे ऐसे हो जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन कि आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक लगाया मैंने, यहाँ पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक किया तो ये अगले पेज के ऊपर मैं ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा लेआउट में, लेआउट में गया, अब मैं पेज सेटअप में गया। अब मैं यहाँ से कहा मुझे यहाँ पे A4 पेज चाहिए, लेकिन वो चाहिए मुझे इस तरह का, ये लैंडस्केप में चाहिए। तो देखो सारे सीधे पेज हैं ना, ये सारे सीधे, लेकिन ये वाला पेज मुझे लैंडस्केप में चाहिए, इस तरह से चाहिए मुझे लैंडस्केप में। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से A4, यहाँ से इसको लैंडस्केप किया मैंने ये। अब ये वाला ऑप्शन समझाने के लिए मैंने ये सारी कहानी आपको बताई है। अब ये मुझसे कह रहा है कि आपको ये जो आपने लैंडस्केप किया है, क्या मैं सारे डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप कर दूं, जितनी 50 फाइल सफ़ात में 50 के 50 को मैं लैंडस्केप में कर दूं। मैंने कहा नहीं भाई 50 को नहीं करना, दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जब मैं इस सफ़े है ना, इस सफ़े के बाद वाले सारों को कर दो भले, इससे पहले वालों को नहीं छेड़ना, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने कहा दिस पॉइंट फॉरवर्ड किया और ओके किया। अब देखें क्या होता है, ये देखो पिछले सफ़े वैसे के वैसे रहे, सीधे के सीधे, ये लैंडस्केप हो गए। ठीक है जी। तो अब इनको मैं फालतू पेजेस डिलीट कर दूंगा, जो मुझे चाहिए वो मैं रख लूँगा। ये देखो बस ये रह गया। अब मैंने इस पर काम किया, करता रहा, अगला पेज मुझे फिर सीधा चाहिए। अब मैं इंसर्ट में जाऊंगा, पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक किया, अगला पेज आ गया, यहाँ पे आ गया। मैं दोबारा से लेआउट में जाऊंगा, मैं पेज सेटअप में जाऊंगा। अब मैंने कहा कि भाई मुझे सीधा पेज चाहिए, लेकिन सीधा पेज तो चाहिए, लेकिन सीधा पेज लीगल चाहिए, मुझे लीगल पेज के ऊपर काम करना है, कोई एग्रीमेंट वगैरह बनाना है। फिर मुझसे पूछता है भाई ये जो लीगल पेज चाहिए इन सबको ही लीगल कर दूं क्या, होल डॉक्यूमेंट? यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन आते हैं, होल डॉक्यूमेंट का, या दिस सेक्शन का, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड का। दिस सेक्शन का मतलब होता है अब इसके पास ना आगे इसके और कोई सफ़ा है ही नहीं, तो दिस सेक्शन कर दूं या दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दूं, एक ही बात है। मैं कहता हूँ दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, तो देखें ज़रा, ओह सॉरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई। अब दिस सेक्शन में ना असल में ये भी इधर ये भी आ रहा है इसके साथ, ये वाला पेजेस भी इसी सेक्शन का हिस्सा है ना। तो अब मैं यहाँ पे आया, जो ऊपर वाला सबसे ये नंबर लिखी हुई है, नहीं ये वाला ये सफ़ा और ये 2 सफ़े हो गए ना। हाँ जी। ये तो लैंडस्केप है। अब मैं इस सफ़े के ऊपर आ गया। अब मैंने कहा कि मुझे बस इस सफ़े को ही करना है, तो अब इसके लिए हमने क्या करना है भाई, दिस सेक्शन नहीं करेंगे, इसमें मैं कहता हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर दो, मतलब इसके बाद वाले को सीधा कर दो। क्या करो, लीगल करो और सीधा करो, और दिस पॉइंट फॉरवर्ड इसके बाद, ओके। तो ये देखें, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई जो पेज जी जो पेज हमने किया उस पेज पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से बस डायरेक्ट ही कर दें? नहीं, देखो जिस पेज के ऊपर हमें जो सेटिंग वहाँ रखना पड़ेगा हाँ उस पेज के ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कर अगर मैंने यहाँ पे काम करना है ना, इस पेज के ऊपर रखूँगा कर्सर। अब मैं सेटिंग करूँगा,
और अब देखें, अब ये पॉइंट, अब ये पेज बीच में है, बाद मुझे ख्याल है इसको सीधा कर दो। अब मैं इसको लिए दिस सेक्शन का इस्तेमाल करूँगा, दिस सेक्शन। अब इसको मैं सीधा करता हूँ, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। अब देखें ये सीधा हो गया, दिस सेक्शन। लेकिन अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं इसको वापस वैसे कर दो, लेकिन दिस सेक्शन ही करना। अब अगर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करूँगा ना तो ये अगले वाले को भी वैसे ही कर देगा। अब मैं बीच में फंस गया हूँ ना, अब तो बीच वाला सेक्शन बस इसी को चाहिए, ना आगे ना पीछे, ना पीछे वालों को छेड़ना ना आगे वालों को छेड़ना, बस इसी को करो जो करना है। तो अब दिस सेक्शन करूँगा, ये देख, ये थोड़ी सी पेचीदा चीज़ें हैं, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएंगी। नहीं आई अभी समझ तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे चल के समझ आ जाएंगी। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा, वो मैंने कोर्स बनाया था, मेरे जो IT अकेडमी वाला चैनल है ना, शहबाज IT अकेडमी वाला, उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी है डॉक्यूमेंटेशन सॉल्यूशन के नाम से। उसके अंदर मैंने ये चीज़ समझाई हुई है कि आप एक ही फाइल के अंदर कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे ये सारा चीज़ें लगाते हैं। उस लिंक भेज दूँगा तो उसको देख लीजिएगा। जी। अच्छा, पेज सेटअप की बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे सब हो गया, यहाँ पे सब हो गया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसकी। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, उसके बाद बस इसको ख़त्म। एक और चीज़ देखें, लेआउट में एक ऑप्शन बताना है आपको। लेआउट में ये वाला ऑप्शन, इसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। ये करती क्या है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने वर्टिकल मतलब सीधी अमूदी, जैसे ये है ना, ये वर्टिकल है, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, इसको वर्टिकल कहते हैं। उर्दू में अमूदी कहते हैं, आइन मीम वाव दालिया, ठीक है। अब मैंने एक हेडिंग लिखी, बास का टीचर आते हैं मुझे टाइटल पेज बना दो, मैंने एक बनाया ना, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स, ये मैंने एक पेज हेडिंग बना दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये जो हेडिंग है ना, ये पेज के सेंटर में आए, दरमियान में आए, बिल्कुल नीचे। अब लोग क्या करते हैं भाई, इंटर कर करके ऐसे ऐसे सेंटर करते हैं। अब इसमें कभी ऐसा लगता है कि हेडिंग ज़्यादा ऊपर है, कभी कहते हैं नीचे। हाँ, तो अब आप आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। आइंदा आपने क्या करना है, आपने इसको टॉप पे लिखना है। टॉप के ऊपर लिखने के बाद आपने इंटर भी नहीं करना है इसके बाद। अगर आपने इसके बाद इंटर कर दिया ना, फिर मसला हो जाएगा। हाँ, कुछ लिखना है तो लिख लें, अगर कुछ लिखना है तो लिख लें, 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी भी वो लिख लें। उसके बाद आपने पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप में जाना है, यहाँ से लेआउट में जाना है, यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट को जाना है, यहाँ से इसको सेंटर करना है और ओके कर देना है। ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। और अगर दाएं बाएं से ये सेंटर ना हो तो फिर आपने यहाँ से सेंटर कर लेना है। ये दाएं बाएं से सेंटर आप यहाँ से करेंगे, ये वाला, और जो ऊपर नीचे का सेंटर है ये आप यहाँ से करेंगे, लेआउट में जाके यहाँ से ये सेंटर, ये जो सेंटर है ये वाला सेंटर है। तो आई समझ? जी। तो ये वो बहुत ज़्यादा बुनियादी ऑप्शन थे जिनका आपको काम के दौरान जो है पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिए। ऑप्शन इसके अंदर बेशुमार हैं और बड़े पेचीदा किस्म के, लेकिन उनसे हमारा इतना आम बंदे का इतना वास्ता नहीं पड़ता, ना आपका कभी पड़ेगा। लेकिन वो उस वक्त अगर जब हम इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे ना, आखिर में फिर हम देखेंगे कि हाँ यार कुछ मज़ीद कुछ चीज़ें बताने वाली होंगी, फिर मैं आपको और चीज़ें भी बता दूँगा। उससे फ़ायदा ये होता है कम से कम आपके नॉलेज में होगा, हाँ यार ये काम हो सकता है। अब जैसे लोगों को ये पता नहीं होता ना सेंटर करने वाला, अब इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, इंटर कर करके करते हैं। और जो टीचरें होती हैं ना, टीचरें तो ऐसी हैं, हमारे सर कहते थे कि जब ताजमहल बना ना, तो नूरजहाँ की अम्मा ने कहा कि मुझे ताजमहल दूर से देखो तो टेढ़ा लगता है, क्योंकि औरतों को आप कोई चीज़ सीधी नहीं दिखा सकते, ऐसे ही तो उनको टेढ़ी लगती है बहुत। वो कहती है ये तो बिल्कुल सेंटर नहीं है, ये टेढ़ी है। तो वो औरतें हैं ना, उनका मिजाज है भाई मुझे तो ताजमहल देखूँ तो टेढ़ा लगता है। वो उनके बड़े वाक़यात उस्ताद भी सुनाते हैं मुफ्ती साहब। जी। आपने भी सुने होंगे, बुजुर्ग हवा में उड़ रहे थे। हाँ, वही वाला। तो वो औरतें ना, उनको तो नहीं, तो कम से कम आपको जो बुनियादी जो चीज़ें हो, अब हमें जब इन चीज़ों को पता नहीं होता, हम कहते हैं यार ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकती ना। तो ये ऑप्शन था। तो अब आप इनको चीज़ें ना देखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो आपने ये खोला ना, तो आपने देखा यार ये किस मकसद के लिए, ये गुटर किस मकसद के लिए, ये किस मकसद के लिए। ये मैंने आपको बताया नहीं, पेपर साइज़ नॉर्मल शॉर्मल, इसको फ़िलहाल छोड़ दें। ये उस वक्त होता है जब हम छोड़ देते हैं। आपने खुद छोड़ा है इसको? मैंने खुद ही छोड़ा है। ये जब मैं आपको जब पूरा कोर्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम जब पेजेस बनाते हैं ना, एक पेज आमने सामने या 2 पेजेस इस तरह से करते हैं, तो वो उसके लिए होते हैं। हम एक ब्रोशर बना रहे हैं, फोल्डेबल नॉन फोल्डेबल, तो उस तरह की सेटिंग के लिए होता है। फ़िलहाल इसको नहीं करते, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें इसकी। तो आपने इन ऑप्शंस को देखना है, फोकस रखना है, होल डॉक्यूमेंट वाले को देखना है। अमूमन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती,
लेकिन उस केस में पड़ती जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ही फाइल के अंदर सारे काम कर रहे हैं, इसकी वजह से किसी को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने आपको बताया और यहाँ पे आपको ये सेंटर वाला ऑप्शन बताया। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का। इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। उर्दू और इंग्लिश का चक्कर है। अगर आप एक उर्दू में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये राइट टू लेफ़्ट करना है, इंग्लिश भी कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट करना है। ये प्रिंटिंग के लिए होता है। जब आप प्रिंटिंग करते हैं ना, तो आप एक उर्दू वाली किताब टाइप कर रहे हैं, जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे ना तो वो उसका सीक्वेंस उल्टा निकलेगा इंग्लिश की तरह से। लेकिन अगर आप इसको कहते नहीं उर्दू वाला निकले तो उर्दू वाले की फिर ये सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बस इसको बस ये समझ लें कि अगर आपने कोई इंग्लिश का काम कर रहे हैं और 10 पेजेस का काम है, तो फिर तो जो लेफ़्ट टू राइट सेटिंग होती है इंग्लिश के लिए हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ की सेटिंग होती है। वो तो बताया होता। और जब उर्दू का कोई काम प्रिंट कर रहा हो ना, कोई उर्दू की किताब प्रिंट कर रहे हैं, कोई रसाला, कोई मजमून 8-10 पेजेस का प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने राइट टू लेफ़्ट कर लेना है। बस इसका इतना ही काम है। बाद में आपने ओके कर देना तो अल्लाह खैर से आपकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग पूरी हो जाएगी। तो अभी इसके पास बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। आपने जो इसको अच्छी तरह से देख लेना है और टेबल के ऑप्शन को बड़ा प्रैक्टिस करना है। देखें टेबल जो है ना बहुत ही कमाल का है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल आ गया, आपके बहुत सारे काम सॉल्व आसान हो जाएंगे। नए नए डिज़ाइन बनाना, नए नए फॉर्मेट बनाना, ये सब आ जाएगा। लेकिन टेबल के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा खेलना है। जो मैंने आपको परफॉर्मर भेजें उसको बना के भेजें ताकि मैं आपको फिर मज़ीद चीज़ें भेजूँ। उसके अंदर टेबल की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने। चलो अल्लाह का शुक्र है, नेट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, मज़ा आ गया कुछ पढ़ाने का। मज़ा आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, वो मैंने उसके बारे में पूछा था आपसे, क्या कहते हैं यार, वो कौन सी ऐप है वो? अच्छा, वो देखो जो आपने पूछा था ना कि यार इसकी मैं चीज़ें कैसे रिमूव करूँ और अपनी चीज़ें कैसे ऐड करूँ उसके अंदर। हाँ जी, मैंने उस बारे में। हाँ, वो ठीक है। इसको मैं ओपन होते नहीं, ओपन ये जाके वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखें, मैं आपको अभी एक 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, उसके अंदर आपको चीज़ें समझा दूँगा। देखें, जब आप कुछ चीज़ के अंदर एडिटिंग करते हैं ना, ये मतलब किसी चीज़ के अंदर आपने कुछ चीज़ मिटा के अपनी चीज़ें डालनी होती हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अगर एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सादी है, जब कोई पोस्ट बनी जो कि आपकी सादी सी पोस्ट बनी है, उसका तरीका अलग होता है। जो दूसरी बैकग्राउंड वाली है उसका तरीका अलग होता है। तो फ़िलहाल मैं अभी एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इसी तरह से ना, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताऊँगा कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ़ ऐप्स के अंदर और ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त मैंने बताई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादा थी। मैंने कहा ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह अभी आया था, जब मैंने देखा कि आपके अभी तक कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया ना क्लास का, तो मैं अभी मोबाइल लेके और लैपटॉप माउस कनेक्ट करके बैठा के चले यार मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। इससे पहले मैंने फ़ोटोशॉप की। अच्छा, मुझे नींद आ गई थी। मैंने कहा जैसे आप कॉल करें, मुझे याद था, अलार्म भी लगाया था मैंने ना मोबाइल पे, और अलार्म वो AM का लग गया था। अच्छा, मैंने अलार्म भी लगा के सोया हुआ था। फिर जैसे आप आँख खुली, मैंने कहा इतना टाइम गुजर गया, मैं फ़ौरन आपको मैसेज किया। मैं खुद नीचे लेटा हुआ था, एकदम मेरी आँख खुली, मैंने ऊपर को 1-2 बिजली के बोर्ड के वो स्विच लगाने थे वो लगाए, फिर मैंने आपको मैसेज किया, मैंने चले ये वाला कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो मैंने अभी एक फ़ोटोशॉप की एक और क्लास रिकॉर्ड की है। फ़ोटोशॉप का कोर्स भी मैंने शुरू कर दिया ऑनलाइन जो है ना, तो उसकी हमारे मोबाइल, अरे नहीं, कंप्यूटर में चलेगा भाई फ़ोटोशॉप। हमें कंप्यूटर में ये कैपकट भी बताया था आपने, मुझे कंप्यूटर पे नहीं होता मुझसे। इसकी तो रैम मैंने डलवानी है, अभी 2 GB रैम चला रहा हूँ, देख 4 GB निकाल देती ना मैंने, ख़राब हो गई। चलें, खैर है, कोई नहीं। वो बस ये मैं मोबाइल वाला आपको कर दूंगा इंशाल्लाह, जो वीडियोस बना के ना इसमें बता दूंगा कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। असल में एक स्टेप नहीं है ना, इसको बताने के लिए 2, 4, 6 चीज़ें जो कि तरतीब से बतानी पड़ेंगी ताकि उसका समझ आ जाए आपको। तो जब उसको समझेंगे ना तो फिर आप हर तरह के उसमें कर सकते हैं। तो बेसिक वैसे मैंने पूछा था ना, ये रोज़ हदीसें लिखनी होती है ना। हाँ, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, वो इंशाल्लाह आपको। दूसरे कार्ड से लिखते थे, वो चले गए। उसने फिर वो नीचे उसने अपना नंबर मिटा के ना, मैं अब इसको चेंज करना चाह रहा हूँ उसका नंबर ना, आप खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी ख़त्म नहीं हो रहा मुझसे। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह।